नमस्कार साथियों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोठारी ग्रुप पिछले 45 वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में अपनी सेवाएं दे रहा है और काफ़ी ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ से बन के निकल चुके हैं और अपनी अपनी जगह पे कार्यरत हैं। साथियों, इसी तहत इसी सीरीज़ के क्रम में हम आपके लिए खासकर 10th और 12th एमपी बोर्ड और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में अपियर होने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए लाए एक ख़ास तोहफा। इस तोहफे में हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो सीरीज़ और स्टडी मटेरियल के माध्यम से आपकी तैयारी जो भी चल रही है, जैसे कि पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनकी तैयारी, या पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी में जो भी तैयारी अपने लेवल पर कर रहे हैं, उसके लिए हम इस सीरीज़ के माध्यम से काफ़ी कुछ हेल्प करेंगे और ऐसे संभावित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको देंगे जिससे आप अपनी तैयारी को A+ से A++ की ओर ले जाएं। तो इसी सीरीज़ के माध्यम से आइए हम देखते हैं कि इसमें खासकर मैथ सब्जेक्ट में 12th एमपी बोर्ड और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए 12th में मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए हम क्या लेके आए हैं। देखिए, अब हम यहाँ पर आते हैं और आपको सारा डिस्क्राइब करते हैं कि क्या करेंगे। साथियों, इसमें हम बात करते हैं पहले। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि 12th बोर्ड, सीबीएसई और एमपी बोर्ड में पीसीएम सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी का ये अंतिम चरण चल रहा होगा। निश्चित रूप से वो अपने सब्जेक्ट पर, अपने बोर्ड के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की तैयारी टॉप पर कर रहे होंगे, दिन भर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारा लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो कम्प्लीटली फ्री रहेगी। फ्री यानी कि हम आपको जो वीडियो सीरीज़ देंगे वो कम्प्लीटली फ्री रहेगी, स्टडी मटेरियल जो देंगे कम्प्लीटली फ्री रहेगी। आज हम यहाँ पर बात करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर। साथियों, मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट जो कि जा रहा है मैथमेटिक्स में, जो 2026 में आने वाले क्वेश्चंस हैं, खासकर मैथमेटिक्स के लिए सीबीएसई और एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देंगे। और उसी की सीरीज़ के क्रम में आज हमने मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पिछली सीरीज़ में हमने दिया था, पिछले वीडियो में बताया था, उसी में आगे बढ़ाते हुए हमने इसमें एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। जो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे 4 नंबर का या 5 नंबर का आता है, तो उसमें आप पूरे 4 में 4 या 5 में 5 आप ला सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट को। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है, खासकर इस पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक है, उसमें हमने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन 4 भागों में डिवाइड है। 4 भागों में। अब 4 भाग में कैसे डिवाइड है? हमने आपको बताया था कि पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, फिर वेरिएबल सेपरेबल वाला होता है, फिर होमोजीनियस वाला पार्ट होता है, और लास्ट में आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स या वेरिएबल वाई वाला पार्ट होता है। इसमें से निश्चित रूप से जो मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन यानी 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बड़ा ही रहेगा, छोटा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन एमसीक्यू में इससे बन सकता है, या 2 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड बन सकते हैं। एमसीक्यू का जो क्वेश्चन बनेगा साथियों, इस चीज़ को ध्यान रखना, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए बनेगा, खासकर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब इसको सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस में आता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है, आपको पता ही होगा। तो उस पे जो एमसीक्यू एक बनना ही है, और एक वेरिएबल सेपरेबल से बन सकता है, यानी 2 क्वेश्चन अगर एमसीक्यू के बनेंगे तो एक वेरिएबल सेपरेबल का बन सकता है और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स या फिर विद वेरिएबल वाई के केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए बन सकता है। अब आइए उसमें देखते हैं। पहले तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, ये क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है। ये चीज़ को आपको साथियों ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, गिवन दैट, ये दे रखा y बराबर 1 व्हेन x बराबर π/2। अब ये क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना। इसमें ये कंडीशन लगा रखा है कि क्या कंडीशन लगा रखा है कि y बराबर 1 व्हेन x बराबर π/2। इस कंडीशन को लगाने का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा टर्म है जिससे हमें वैल्यू उसकी निकलेगी, यानी कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू हमें निकाली जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने ऐसा लिख लिया, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब हमें इसको कैसे लिख सकते हैं, x से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इक्वल्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान एक्स। हमने इस तरह से इसको लिख लिया। आप देख पा रहे हैं कि डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इक्वल्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान एक्स, ये राइट साइड में कंप्लीटली एक्स का फंक्शन है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये लीनियर वाला फॉर्म है। कैसे, ये इस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स क्यू वेयर एज पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स। ये दे रखा है, यहाँ पर p किस में दे रखा है, y का कोफिशिएंट होता है जैसा कि आप जानते हैं। p यहाँ पर क्या दिया 1 अपान एक्स, और q क्या दे रखा है, ये कंप्लीटली दे रखा है cos x प्लस साइन x अपान एक्स। यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल x के फॉर्मेट में है। यानी x को हमें सोल्यूशन मान के चलना है, तो हमें x के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें राइट साइड में क्या दे रखा, x दे रखा। ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया कि ये LDE है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने की प्रोसेस क्या साथियों, तो सभी जानते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब ये क्लियर हो जाए कि ये केस LDE का है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx, जो साइड में हमने लिखा नहीं, आप ध्यान रखें, p dx होता है, और p की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 अपान एक्स दे रखी है, जैसा कि हमने वहाँ बता दिया आपको। तो ये आ गया p dx, तो इंटीग्रल ऑफ dx अपान x, और dx अपान x क्या हो गया, p की वैल्यू 1 अपान x रखने से dx अपान x हो गया, और इंटीग्रल ऑफ dx अपान x क्या होता है, log x, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये log x हो गया। अब बात आती है कि e की पावर log x है। log x में हमेशा अगर नहीं बेस लिखा हो, हमेशा ध्यान रखना, अगर बेस नहीं लिखा हो तो log एक्सपोनेंशियल वो बेस रहता ही रहता, यानी log के साथ में ये एक्सपोनेंशियल रहता ही रहता। अगर लिखा नहीं है तो अंडरस्टूड है, इसमें कोई गलती नहीं। अगर कुछ दूसरा वेरिएबल होगा तो वहाँ पर लिखेगा, a होगा तो लिखेगा, b होगा तो लिखेगा, 10 होगा तो लिखेगा, 1 होगा तो लिखेगा, कुछ भी लिखेगा। लेकिन अगर e है तो लिखा रहे या ना लिखा रहे, वो अंडरस्टूड है। तो ये आ गया e की पावर log x। अब log x क्या हो गया, e और log e ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, x। ये भी एक फंडा है, ध्यान रखें। एक्सपोनेंशियल की पावर log वो वैनिश हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब आपका आ गया ये क्या, x की वैल्यू आ गई, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका x। अब आपको सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन निकालने के लिए भी आप डायरेक्ट, चूंकि LDE का केस है ये, तो सोल्यूशन निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, y के फॉर्मेट में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स क्यू, वाई के फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे, y को बेस लेंगे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये हमारा तरीका है फाइनल सोल्यूशन निकालने के लिए। तो हमारे पास आ गया, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें, y इंटू एक्स इक्वल्स एक्स इंटू ये हो गया डी एक्स प्लस सी हो गया। ये आपको दिख रहा बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि x को अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान एक्स इंटू एक्स, ये आ जाएगा। तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और dx। हमने दोनों को इंटीग्रल को अलग कर दिया। अब बात आती है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आ गया, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स आपका अलग हो गया। अब इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला है, क्या है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो वो कर रहे हैं। तो ये आ गया एक्स कॉस एक्स डी एक्स का कैसे करेंगे, एक फार्मूला होता है, क्या, फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट और सेकंड किसको माने, ये आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में। हमेशा फर्स्ट फंक्शन उसी को माना जाता है जिसका डिफ्रेंशिएशन करके कम से कम किया जा सके। अगर यहाँ पर क्या दे रखा, वेरिएबल दे रखा, क्या दे रखा यहाँ पे x कौन से फॉर्मेट का है, एल्जेब्रिक, और ये कौन से फॉर्मेट का, ट्रांसेंडेंटल, यानी cos x tan x sin x के फॉर्म का। तो क्या करेंगे ऐसे हालात में, जो यहाँ पर x है उसको समाप्त करना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला क्या है, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और होल का इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस ये आपका इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी है ही है। तो ध्यान रखें, हमने यहाँ इसलिए x को फर्स्ट माना, इस चीज़ को वहाँ पर आप गंभीरता से ध्यान रखेंगे। तो
तो ये x आ गया, इंटीग्रल ऑफ cos x dx माइनस ओवरऑल इंटीग्रल अब d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट, तो ये फर्स्ट हो गया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो cos x dx हो गया इंटीग्रल, होल का dx प्लस sin x dx। सी अब cos x का इंटीग्रल क्या हो जाता है, sin x हो जाता है, तो x इंटू साइन एक्स हो गया, ये आपको दिख रहा है। अब dx अपॉन dx क्या हो गया 1, तो ये आ गया 1, cos x का इंटीग्रल क्या हो गया sin x, तो ये हो गया sin x dx, और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ sin x dx प्लस सी है। अब माइनस sin x dx और प्लस sin x dx ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, आपको दिख रहा होगा। तो ये आ गया फाइनली y इंटू एक्स, यहाँ पर भी लिख लें y इंटू एक्स, यहाँ पर भी लिख लें y इंटू एक्स, तो y इंटू एक्स बराबर x sin x प्लस सी आ गया। अब यहीं पे कंडीशन दे रखी है, एक्चुअल में है क्या कि कंडीशन वो पहले ही इसीलिए दे दिया था कि जिससे आप जो कांस्टेंट आए उसकी वैल्यू आप निकाल सकें। तो यहाँ पर दे रखा है व्हेन y इक्वल्स 1 x इक्वल्स π/2, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगा देंगे y इक्वल्स 1 व्हेन x इक्वल्स π/2, तो ये y की जगह हमने क्या रख दिया, आप देखिए सभी y की जगह 1 रख दिया, अब क्या हो गया x की जगह π/2 रख देंगे, तो sin π/2 क्या होता सभी जानते हैं 1 होता, तो ये आ गया 1 बराबर c अपान π/2 हो गया ये, और प्लस तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आ गया है ही नहीं कुछ, यानी 1 1 कैंसिल हो गया, तो c अपान π/2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 0, यानी c बराबर 0। इतना तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, तो कोई काम ही वहाँ खत्म हो गया आपका काम। अब बात आती है, इसको हमने इक्वेशन को नंबर दे दिया, नाम 1 दे दिया। अब हमें जब c की वैल्यू निकल गई, यहीं पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है c निकालना, क्योंकि इसी के मार्क्स हैं वहाँ पे। अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर c यही निकालने के लिए होगा, संभवतः ये चीज़ आपको सभी को ध्यान रखना। तो c बराबर आपने ला दिया 0, अब इसी c को 0 आप इसी इक्वेशन में रख दो जिसका नंबर 1 दिया, तो इसलिए हमने करा यहाँ पे सोल्यूशन फाइनली जो आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इससे 1 से क्या करेंगे, वी हैव c बराबर 0 रख देंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि y बराबर साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि c यहाँ पे 0 हो गया। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया फाइनली y बराबर साइन एक्स, यही आपका आंसर है। तो साथियों ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। इसी टाइप के क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पढ़ना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसे हम सभी जितने यूनिट से 12-13 यूनिट सभी के वीडियो सीरीज़ के मार्फत आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं एमपी बोर्ड और सीबीएसई में, वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर इनको आप कर लेंगे तो हो सकता है आपकी ग्रेडिंग और सुधर जाए, जो कम्प्लीटली फ्री रहेगा। आप इसको अवेल करें और अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठाएं और आगे चल के आपका ग्रेडिंग सुधारें और पूरे मार्क्स लाएं। साथियों एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब हमें लिखना होगा तो कुछ बच्चे गलती ये भी कर बैठते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन लिखा और सॉल्व कर दिया, साइड में बताते नहीं कि कौन से फॉर्म है कि क्या है। पूरे मार्क्स लाना है तो साइड में आपको बताना पड़ेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट का है, उसको निकालने की विधि क्या है, उसको आप सॉल्व करते जाएंगे तो बताते जाएंगे। हमने जैसे यहाँ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो आप लिख देना यहाँ पे कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, साइड में आपको लिखना पड़ेगा, तो वो उसके मार्क्स पूरे रहते हैं, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और आप इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन के चारों फॉर्मेट की आपको तैयारी करेंगे, जिसमें दो एमसीक्यू मिल सकते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है, और आप इसको प्रैक्टिस के थ्रू बार बार करके जितना ज़्यादा एक्यूरेसी हो सके लाएंगे और आप आंसर कर सकेंगे। अगली सीरीज़ में हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।